हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना करना भी हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। और इस ब्रह्मांड में न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि एंटायर सोलर सिस्टम एक कण से भी छोटा मालूम होता है। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो कहीं पर -0 डिग्री ठंड, कहीं पर हमारे सूरज से भी हमारे करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद हैं तो कहीं पर बरसों से भी ठंडे ग्रह का वजूद है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का अस्तित्व भी नहीं है। दोस्तों आइए आज हम इस विराट और अधिकृत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिलोक कौरव और आज हम विस्तार से द बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो बिना समय खराब किए हम वीडियो शुरू करते हैं। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें यहाँ समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह के होते हैं। एक दृश्य ब्रह्मांड, दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड, यानी कि ऑब्जर्वेबल और अननोन यूनिवर्स। तो दोस्तों, करोड़ रुपए का सवाल तो यह है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और यह अदृश्य ब्रह्मांड क्या है। इस अदृश्य ब्रह्मांड की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए की जाने वाली गणना है। जैसे हम पृथ्वी पर किलोमीटर या माइल के विस्तार से दूरी नापते हैं, वैसे ही हमारे सौरमंडल में AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दूरी को नापा जाता है। बड़ी दूरी के लिए ब्रह्मांड में लाइट ईयर के एकन का प्रयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर में यानी कि एक प्रकाश में एक साल में काटा हुआ अंतर, प्रकाश एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर तक का अंतर काट लेता है। यानी कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी को सिर्फ एक सेकंड में कवर करता है प्रकाश। एक साल में प्रकाश करीब 9,500 करोड़ अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। यानी 9,500 अरब किलोमीटर को ही महज एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष का कहा जाता है। और बिग बैंग थ्योरी से जन्मे हमारे दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार आज 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में है। यह सवाल है कि ब्रह्मांड को करीब 13.5 अरब साल पुराना है और ब्रह्मांड में कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेजी से नहीं चल सकता। आज हम 6 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स के जिन ऑब्जेक्ट्स लाइट आज 13.5 अरब प्रकाश वर्ष काटकर हम तक पहुंच रही है, वह चीज़ें वहां से दूर जा चुकी हैं, वह भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में यानी 93 अरब प्रकाश दूर तक क्या है और हमें यहाँ नहीं मालूम है। यही और हमारी विजिबिलिटी के बाहर का विस्तार है। उसे हम अंधकार ब्रह्मांड कहते हैं। जहाँ तक हम देख नहीं सकते उसे अंधकार ब्रह्मांड कहते हैं। उस इलाके में क्या है उसे आज तक हमने नहीं देखा। बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का यह दावा है कि दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड और यह पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ यानी कि ग्रह, तारे, गैलेक्सी, निहारिका और डार्क मैटर, प्रकाश, गति, ग्रेविटी और यहाँ तक कि समय भी सब कुछ बिग बैंग महाविस्फोट यानी कि एक्सटेंशन से पैदा हुआ। वैज्ञानिकों का यह मानना है 93 अरब प्रकाश वर्ष का विस्तार एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। इससे पहले ना कि कुछ था और ना ही इसके पहले कुछ हो सकता है। ब्रह्मांड सिर्फ बाहरी विस्तार में नहीं फैल रहा, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड तो स्वयं में ही फैल रहा है। तो मैं जानता हूँ कि यह थोड़ी स्ट्रेंड लगने वाली बात है, लेकिन आम इंसानों के सवाल भी एक जगह सही है और वैज्ञानिकों का इसका स्पष्टीकरण भी एक जगह सही है। हमारी चर्चा का विषय 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ब्रह्मांड। इसके बारे में सबसे प्रचलित और मान सिद्धांत को ही कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी सन 1927 में जॉर्ज लेमेंट्री नाम के एक विद्वान ने बेल्जियम के वैज्ञानिक ने लेमन-वोकन नाम का समीकरण बनाया। लेमेंट्री का मैट्रिक्स आइंस्टाइन की थ्योरी जर्नल पर आधारित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटी सी बिंदु परमाणु से ही हुई है, जो इतना शक्तिशाली था कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ था, जिसमें एक अपार महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही उसके सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। शुरुआती दौर में लेमेंट्री की थ्योरी का मजाक उड़ाया गया और लेमेंट्री की बिग बैंग थ्योरी को बहुत ज़्यादा खंडन किया गया और सबसे ज़्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेड होyle। लेमेंट्री की थ्योरी को बिग बैंग आइडिया कहकर मजाक उड़ाया
दोस्तों काफ़ी समय तक दुनिया के वैज्ञानिकों का समय इन दोनों वैज्ञानिकों के बीच में विभाजित होता गया। जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे वैज्ञानिक परीक्षण से यह साबित होता है कि बिग बैंग थ्योरी ही सही है, और धीरे धीरे लेमन ट्राई के विरोधी भी उनके पक्ष में होते गए। सन 1965 की खोज में माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज में लेमन ट्राई की बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया, और आज के इस आधुनिक युग में लेमन ट्राई की बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मेन सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सारे परमाणु और कण एक दूसरों के पास हैं, इतने पास कि समझ लो अब एक ही जगह पर स्थित हैं। ये इतना बड़ा अदृश्य ब्रह्मांड देख रहे हैं वह एक छोटे से बिंदु में मौजूद था, और उस परिस्थिति में अचानक से ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। यह विस्तार किसी चीज के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी चीज का अस्तित्व भी नहीं था, और यूनिवर्स के इस एक्सपेंसिव के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्कृत होने लगा। दोस्तों तब बिग बैंग थ्योरी के इस ब्रह्मांड का तापमान कितना था, तो मैं यह कहूँगा कि एक के आगे कम से कम 132 शून्य लगाएं, इतना टेम्परेचर था। और इस बहुत ही कम समय में अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत तेजी से गिरा, और एक माइक्रोसेकंड होते ही टेम्परेचर 10 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में थे, और यहाँ 3,80,000 साल तक ऐसी ही चलती रही। इन 3,80,000 सालों में डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर रोशनी ही नहीं थी। और अगर आप यह सोचते हैं कि बिग बैंग महाविस्फोट में प्रचंड मात्रा में महारोशनी रही होगी, तो यह बात सही नहीं है। जो बिग बैंग थ्योरी वैसे हम ब्लास्ट कहते हैं, उसे टेम्परेचर भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन ये सब कुछ अंतर कार्यों में था। उस समय रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था, और अभी ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं बने थे, इसलिए लाइट भी नहीं थी। और ऐसा लगभग महाविस्फोट के बाद 3,80,000 साल तक चलता रहा, और इनके अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम के बनने से ब्रह्मांड का पहला ग्रह बना। सारे तारे बनते रहे, और बहुत सारे तारे बनते रहे, और ब्रह्मांड चमकीला होता गया। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया। फिर 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड में रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकला से और अनुबंध गए, और ब्रह्मांड में ग्रह, धूमकेतु और कई सारे इंदों का निर्माण होना शुरू हो गया। सालों तक इसका सिलसिला चलता रहा। ऐसे में कोई घटना के चलते एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य और सूर्यमंडल का निर्माण हुआ, जिससे हमारी पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी पर जीवन। सौरमंडल के साथ ही 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण भी हो गया। पृथ्वी का जन्म हुआ जब पृथ्वी आज के जैसे जीने लायक नहीं थी। पृथ्वी उस समय ज्वालामुखी और लावा का दोगला था, और उस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी। तब कम से कम 8 घंटे का दिन हुआ करता था। धरती पर पानी का नामो निशान भी नहीं था। कुछ एलिमेंट में H2O में निर्माण होने लगा, और पृथ्वी पर बारिश होने लगी। लाखों साल तक ऐसा चलता रहा, और पृथ्वी पर जलाशय, नदियां और समुद्र बनते रहे। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलने से पृथ्वी पर जीवन की चहल पहल होना शुरू हो गई। फिर पृथ्वी पर एक कोशीय जीव बनी। एक कोशीय जीव थे पैरामीशियम और अमीबा बने। एक सूक्ष्म जीव पर पृथ्वी पर जीवों की धीरे धीरे भरमार हो गई। आज के समय में ब्रह्मांड को 13.8 अरब साल पुराना हो चुका है। इतने समय में ब्रह्मांड के अधिकृत रूप में बढ़ता रहा है। हमारा ब्रह्मांड में 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी हैं, और ब्रह्मांड में तारों का तथा पृथ्वी जैसे ग्रहों का हिसाब लगाना संभव है। वैज्ञानिकों के एक ठोस अनुमान के मुताबिक कई सारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे काफ़ी ग्रह हैं, और कई ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा जीवन मौजूद है। हो सकता है कई जगह पर हमारे जैसे निम्न कोटि के लोग भी रहते हो। कई जगह पर जीवन में काफ़ी सूक्ष्म रूप में मौजूद हो सकता है,
और यह भी हो सकता है कि हम करोड़ों गुना ज़्यादा विकसित जीव मौजूद हो कई जगह पर, और हो सकता है उच्च कोटि की सभ्यताएं ऑक्सीजन पर नहीं किसी और हवा पर जीती हों। यह भी मुमकिन है कि वे सांस न लेते हों। यह भी संभव है कि हमारे जैसे खाने पर निर्भर न रहकर किसी और चीज़ का रोपण करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे काफ़ी शक्तिशाली हो या फिर वो हमसे काफ़ी कमज़ोर हो। कहते हैं ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक कई जगह पर जीवन पनका होगा और कुदरती आपदा या अपने आप के संघर्ष के कारण जीवन नष्ट भी हो गया होगा, और भविष्य में कहीं और जगह पर जीवन की शुरुआत होगी और उसका अंत हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, और वैसे कोई भी चीज़ निरंतर भी नहीं है। हर जगह हर चीज़ है, किसी की बहुत थोड़ा तो किसी का बहुत ज़्यादा, लेकिन यह बात निश्चित है कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और नया निर्माण की परंपरा हमेशा से चलती रहेगी और चलती है। दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है, इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने प्रोडिक्शन किया है जो इस बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है, और अगले और ही वीडियोस में हम कुछ ऐसी थ्योरी लाएंगे जो इस ब्रह्मांड के जन्म पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अटका हूँगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत करी है वीडियोस बनाने की। और दोस्तों, कुछ भी गलती मुझसे हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो मैंने आपको सही दी है, लेकिन अटका हूँ मैं। और ठीक है, अभी मुझे सपोर्ट करिए, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली 3-4 वीडियो के अंदर मैं अपने आप को अच्छा साबित करूँगा। जय हिंद, जय भारत।